औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज आपको इसलिए लेके आया था इधर कि मेरी शक्ल आप देख देख के तो आप बोर हो रहे होंगे, तो मैं कोई बैरूनी मनाज़र दिखाता हूँ जहाँ से जस्ट 75 किलोमीटर के फासले पे स्पेन है। और स्पेन में जाना भी बड़ा आसान है, लेकिन वो मेरा टॉपिक नहीं है। मैं पाकिस्तान और टोगो का फ़र्क बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान, ये टोगो अब गरीब मुल्क है, लेकिन अमीर इसलिए हो जाएगा कि 25 स्कूल हैं और तालीम हर बच्चे के लिए लाजमी है और हर बच्चे तालीम हासिल करता ही करता है। गरीब से गरीब आदमी, किताबें भी गवर्नमेंट देती है और सारा कुछ गवर्नमेंट देती है और वो पढ़ता है और हर बच्चा पढ़ा हुआ है यहाँ पे। और गरीब क्यों रहेंगे, मुझे एक ही बात समझ में आती है, रोड पे लाखों बंदे जा रहे हैं, लाखों गाड़ियाँ जा रही हैं, लाखों पैदल जा रहे हैं। ये अचानक खड़े हो के रोड की तरफ मुंह करके खड़े खड़े में मतलब जेब खोलते हैं और लोनों को बाहर निकालते हैं और उधर ही पेश शुरू कर देते हैं, पेशाब, छोटा पेशाब शुरू कर देते हैं। तो गरीब इसलिए हैं। तो बहरहाल ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरी अर्निंग ही और है। मैं सोमालिया में बैठा हूँ, मैं चाहे अमेरिका में बैठा हूँ, कमाना मैंने वही है। वीडियोस मेरी पाकिस्तानियों ने देखनी है और पाकिस्तान के व्यूज़ के मुताबिक ही 2000 व्यूज़ पे $1 मुझे मिलना है और वो मैं ले रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन से तो मैं ज़्यादा इधर बैठ के कमा रहा हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है इधर उधर जाने की। इधर की रेजिडेंसी भी है, इधर की नेशनलिटी भी मेरे पास है। तो मैं सिर्फ आपको मनाज़र दिखाना चाहता था। ये स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम। अभी चूँकि टाइम ऐसा नहीं है, वरना आपको मैं अंदर ले जाके भी दिखाता। अंदर जाऊंगा वैसे मैं, लेकिन स्टेडियम के अंदर नहीं जा सकूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दरख्त भी हैं, सब ग्रीनरी भी है। और कभी किसी वक्त मौका मिला तो दो आपसे वादे हैं। एक तो आपको टोगो के शहर की सैर कराऊंगा और दूसरे नंबर पे टोगो का जो समंदर का किनारा है ना, ओए होए होए, यूरोप, स्विट्जरलैंड, बड़ी बड़ी जगह मैंने देखी हैं, लेकिन उससे 10,000 गुना खूबसूरत ये किनारा है, समुंदर का किनारा। तो मैं वो समुंदर का किनारा दिखाऊंगा और टोगो के बाजार दिखाऊंगा। ये दो चीज़ों का मेरा आपसे वादा है, जल्द या बदेर इंशाअल्लाह इसी महीने के अंदर अंदर ये दोनों चीज़ें आपको दिखाऊंगा। इधर आप देखें, नेचुरल ये कूड़ा पड़ा हुआ है राइट साइड पे, लेकिन सामने आपको सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा है। तो कूड़ा ये सब्जे में नहीं फेंकते, ये इनके अंदर सेंस है। फ्रॉड में हम नंबर 1 है। मेरा तो मैं बार बार कहता हूँ ना कि मेरा ये टॉपिक नहीं है, वरना ये पाकिस्तानियों से 10 गुना बेहतर हैं। और मुझे हैरानगी होती है कि इधर 90% सारे के सारे इंडियंस हैं, सिर्फ 10% पाकिस्तानी, और पाकिस्तान की एम्बेसी भी कोई नहीं है इधर। ये गवर्नमेंट को होश के नाखन लेने चाहिए कि जो कमाई का सबसे बड़ा जरिया है ये कैप्चर, मतलब होल्ड किया हुआ है इधर इंडियंस ने। इंडिया के लोग इधर आते हैं, वो जनाब यहाँ से वो पैसा कमा रहे हैं। 90% जायदादों के मालिक इंडियंस हैं और कोई बाकी 10% की जायदादों के मालिक लबनानी हैं। ये इंडिया के 3-4 मुल्क हैं, इनमें यही हालत है। तीनों चारों मुल्कों में यही हालत है। तीनों चारों मुल्कों में पाकिस्तान की एम्बेसी भी कोई नहीं है, बंदे भी चंद ही हैं। और इंडिया 90% इंडियन लोग इधर बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया मंथली कमा रहे हैं। किस तरह से कमा रहे हैं ये एक अलग बहस है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर स्टेडियम हो, सामने स्टेडियम आपको भी नज़र आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ आप, जो मेरा कहने का मकसद है वो आपको मेरा हल हो जाएगा। इंटरनेशनल स्टेडियम, गरीब तरीन मुल्क में इंटरनेशनल स्टेडियम हो, जहाँ के फीफा के वर्ल्ड कप तक का फाइनल होता हो उधर, वहाँ पे क्या नौजवान संवरेंगे या बिगड़ेंगे? और यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में स्टेडियम ना हो, खाना भी हमने तुन के हो और फिर लैकना भी हो, तो फिर हमने जिनसी इश्तियाल अंगेजी का शिकार होना है, और तो हमने कुछ नहीं करना। पता नहीं क्या हालत है, मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान का बनेगा क्या। आज 2021 में भी पोरन इंटरनेट इस्तेमाल होता है सिर्फ पोरन वीडियोस देखने के लिए।
लेकिन सच्ची बात ये है कि ये तो मुल्क अल्लाह ही रहम करे हम देख मुल्क के ना, हमारे मुल्क पे। मेरा दिल करता है कि यूरोप पे और ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। कितनी खूबसूरती है ये देखें, कितने मतलब आवाम को कितना उनका ख्याल रखते हैं कि स्टेडियम बनाए हुए हैं। हमारे पास जब स्टेडियम ही नहीं होंगे, खेलेंगे ही नहीं,